जय हिंद दोस्तों, मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए रिक्रूट कांस्टेबल यानी कि नए कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, उसकी सैलरी पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग भी उत्तर प्रदेश पुलिस का फॉर्म भरना चाहते होंगे तो आप लोगों को ये भी होगा कि यार हमको सैलरी कितनी मिलेगी, जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी फर्स्ट मंथ की जो इन हैंड सैलरी है सब कुछ कट पिट के वो कितनी होगी। तो ये मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के बारे में आप लोगों को एकदम डिटेल में बताता हूँ। कौन सी हमारी बेसिक पे रहेगी, कौन कौन से भत्ते हमको मिलते हैं, कितनी कटौती होगी और कितनी हमको इन हैंड सैलरी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी वेतन है, मतलब हमारी जो जॉब है, जॉब किस लेवल की। तो जॉब देखिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जॉब होती है वो होती है ग्रेड सी की, यानी कि हम ग्रेड सी से ही डायरेक्ट भर्ती होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में। उसके बाद में जो हमारा पे मैट्रिक्स लेवल होता है, पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो होता है लेवल 3। पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो लेवल 3 का होता है। उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो ग्रेड पे होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 2000 रुपये उत्तर प्रदेश पुलिस का ग्रेड पे होता है। और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एसआई होता है, यानी कि सब इंस्पेक्टर या दरोगा जो होता है, उसका ग्रेड पे जो है वो 4200 रुपये होता है। 4200 रुपये उसका ग्रेड पे होता है। अब देखते हैं बेसिक पे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो बेसिक पे होता है वो होता है 21,700 रुपये। जब भी कोई बंदा नया रिक्रूट भर्ती होता है तो उसका जो बेसिक पे होता है, शुरुआती वेतन, वो 21,700 होता है। अब सिर्फ 21,700 ही नहीं होता है, उसके बाद उसको कुछ नए अलाउंस यानी कि डी मतलब भत्ते भी मिलते हैं। वो भत्ते कौन से हैं, चलिए बात करते हैं डिटेल में, और उसके बाद में क्या क्या कौन कौन से होते हैं सब कुछ बताएंगे आपको। तो देखिए, जो डीए होता है उसके बाद जैसे बेसिक पे होगा उसके तुरंत बाद लगता है डीए। तो डीए जो होता है वो हर साल बढ़ता रहता है, कुछ परसेंट, 2%, 3%, 5%, 4% ऐसे करके बढ़ता रहता है। जैसे कि हम 2019 में भर्ती हुए तो उस समय शायद जो डीए की परसेंटेज थी वो शायद 28% के आसपास था, जो कि अभी इसी साल बढ़कर 42% हो चुका है। तो जब 21,700 का हम 42% निकालते हैं तो वो हो जाता है 9,114। देखो मैंने ये कैलकुलेट कर रखा है, वरना इतना तेज कैलकुलेशन नहीं है हमारा। तो वो कितना होता है 9,114। 9,114 रुपये मिल जाएगा डीए। उसके बाद हमको मिलता है पीए। पीए मतलब पौष्टिक आहार भत्ता। जो पौष्टिक आहार भत्ता है वो मिलता है 1,875 रुपये। कितना, 1,875 रुपये। उसके बाद मिलता है यूएम यानी कि यूनिफॉर्म मेंटेनेंस। यूनिफॉर्म मेंटेनेंस कितना मिलता है 188 रुपये, 188 रुपये। ये एक महीने की सैलरी है, उसी में मैं बता रहा हूँ आपको मतलब क्या क्या कितना कितना कुछ मिलता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग बीट में चलते हैं ना, जो कांस्टेबल होता है वो बीट में जाता है, तो उसके लिए जो बाइक का अलाउंस है वो मिलता है कितना, 500 रुपये और मिलता है। प्लस जब कांस्टेबल बीट में नौकरी करता है तो उसको फ़ोन से बात करने के लिए भी पैसा मिलता है। प्रति 6 महीने पे 1,000 रुपये सिम भत्ता या रिचार्ज करवाने का भत्ता जो भी है वो लगभग पूरे साल का 2,000 है। तो इसको मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं काउंट किया क्योंकि ये मंथली न जुड़ के हाफ ईयरली होता है, इसलिए मैं इसको इधर काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो इतना जो है ये हमको मिलता है ग्रॉस पेमेंट, मतलब एक महीने का जो है वो ग्रॉस पेमेंट कितना होता है 33,377। 33,377 जब इसको हम टोटल जोड़ देंगे। अब इसमें से होती है कुछ कटौती। वो कटौती कौन सी है, तो इसका 10%, कितना, 10% कट जाता है हमारा एनपीएस के रूप में। एनपीएस के रूप में कट जाता है। तो एनपीएस के रूप में कितना कट जाएगा 3,337 रुपये। ये एनपीएस में कट जाता है हमारा 3,337 रुपये एनपीएस में कट गया। तो अगर 33,373 में से हमारा 3,337 कट गया तो लगभग कितना बचा, 27,000 के आसपास, सॉरी 30,000 के आसपास कुछ रुपए हमारे बच जा रहे हैं। तो सोचो जरा, जब आप पढ़ लिख के कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं 10,000, 8,000, 12,000 पे, और जैसे ही आप कांस्टेबल पे भर्ती होते हैं और पहले महीने ही आपके अकाउंट में आ जाता है 33,000, 34,000, 32,000 रुपये, तो मतलब क्या यार, कैसा फीलिंग आता है, कितना खुश होते हैं हम लोग अंदर से। अपनी फैमिली को जो बताते हैं कि मतलब मेरा फर्स्ट वेतन आया। और हर इंसान की जो पहली कमाई होती है बहुत यादगार होती है। हर इंसान चाहता है कि हम अपनी पहली कमाई से कुछ ना कुछ बचा के रखें, क्योंकि वो पहला जो हमारा पैसा होता है वो वाकई में मतलब बहुत यादगार होता है।
अब देखते हैं कि जो कटौती होती है, कटौती में एनपीएस मैंने आपको बता दिया 10% और ये जीआईएस कटता है 100 रुपये। ये जीआईएस होता है एक प्रकार का आपका इंश्योरेंस ऑन ड्यूटी। अगर कुछ भी आपको समस्या होती है तो ये जो जीआईएस है ये आपका बहुत हेल्प करता है आपकी जो ग्रेजुटी होती है उसमें। अब इधर कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एक दूसरे प्रकार की सैलरी है जो आपके इसमें जुड़ती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखी है डबल सैलरी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये पुलिस में डबल सैलरी ये क्या चक्कर है, क्या मतलब दोहरा वेतन भी मिलता है? तो हाँ मिलता है। कैसे मिलता है? इसकी वजह ये होती है कि देखिए जो अदर्स डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे आपको संडे का छुट्टी मिल जाता है, हफ्ते में सिर्फ 6 दिन काम करना पड़ता है। लेकिन यूपी पुलिस में क्या है या किसी भी स्टेट की जो पुलिस है वहाँ पर कोई छुट्टी नहीं मिलता आपको पूरा साल ड्यूटी करना पड़ता है। कोई छुट्टी नहीं, आपकी गेस्टेड अवकाश कोई भी नहीं, कोई हॉलीडे आपका नहीं होता है अराजपत्रित अधिकारियों के लिए। तो इस वजह से वैसे तो पूरे साल में 52 संडे होते हैं, 52 संडेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र 30 डेज के लिए मतलब 1 महीने के लिए आपको डबल वेतन दे दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? वो आपको मार्च के महीने में दिया जाता है। कब? मार्च के महीने में दिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने बेसिक पे बताया 21,700, अब हमारा बेसिक पे बढ़ गया है क्योंकि मुझे 4 साल से ज़्यादा जॉब करते हुए तो मेरा 23,000 समथिंग कुछ बेसिक पे, और उस पर हमको 42% के आसपास मिलता है। वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि मेरी सैलरी इस समय कितनी है। आपको मैं दिखा भी दूंगा यहाँ स्क्रीन पे, अपना जो सैलरी का मैसेज वो भी शो कर दूंगा। तो आप लोग मतलब वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको सबको डिटेल में पता चल जाएगा यहीं पर। तो मार्च के महीने हमको डबल सैलरी मिलती। मार्च के महीने हमको डबल सैलरी कितनी मिलती? मार्च के महीने में उतनी ही डबल सैलरी हमको मिलती जितनी कि फरवरी के महीने में आई होती है। मतलब एक भी पैसा मेरा इधर उधर कट नहीं होता है, बस हमको उतनी सैलरी मिल जाती मार्च के महीने जितनी हमारी इधर फरवरी में आई हुई होती। फिर ये वर्दी भत्ता जो है ये हमको साल में एक बार मिलता है, कितना? 3,000 रुपये। कितना? 3,000 रुपये वर्दी, मतलब एक साल में हमको वर्दी बनवाने के लिए प्रति वर्ष मार्च के महीने में 3,000 रुपये मिल जाता है। ये उसके बाद लिखा है नक्सल भत्ता। देखिए अगर आपकी कहीं ऐसी जगह पोस्टिंग है जहां जो नक्सली एरिया है, जैसे कि सोनभद्र है या सोनभद्र में नक्सल भत्ता मिलता है। ऐसे भी अगर कोई और क्षेत्र है या आपको कहीं अदर स्टेट जाना पड़ता है जो नक्सली क्षेत्र है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है वहाँ कुछ एरिया है नक्सल है, झारखंड में कुछ एरिया नक्सल एरिया है, तो वहाँ पर अगर आप जाते हैं ड्यूटी के लिए तो वहाँ पे आपको ये नक्सल भत्ता मिलता है। अब कितना मिलता है ये भी नहीं पता है क्योंकि हमको आज तक मिला नहीं, क्योंकि हम अभी गए नहीं नक्सल एरिया में, और पता नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है। अब डायल 112, जैसे डायल 112 लिखा है तो अगर आप डायल 112 में जाते हैं ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलने लगता है। कितना? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिलने लगता है। लेकिन तब आपको ये जो बाइक भत्ता है 500 वाला ये कट जाता है, क्योंकि तब भाई आप डायल 112 में तो सरकारी गाड़ी से चल रहे हैं ना, आपको अपनी प्राइवेट गाड़ी यूज ही नहीं करनी है। जब प्राइवेट गाड़ी यूज नहीं करनी तो आपको ये नहीं मिलेगा। ऐसे ये आपको मिलता रहता है जब तक आप थाने में, बीट में, पुलिस लाइन में, किसी ऑफिस में है तो आपको ये मिलता रहेगा। उसके बाद आती है बात सिम भत्ता की, जो कि मैंने आपको पहले इधर बता रखा है, इधर मैं बता रहा हूँ। जो सिम भत्ता है वो मिलता है प्रतिवर्ष, कितना? 2,000 रुपये। ये प्रतिमाह मिलता है। ये जो डायल 112 वाला है मंथली है, लेकिन ये क्या है? ये ईयरली है, मतलब प्रति वर्ष मिलता है। नक्सल भत्ता जो है ये आपको मंथली मिलेगा, ये आपको मंथली मिलेगा। वर्दी भत्ता जो है ये ईयरली मिलेगा। डबल सैलरी जो है ये ईयरली मिलेगी, साल में एक बार आपको डबल सैलरी मिलेगी। अब ये जो एचआरए है तो कांस्टेबल के लिए एचआरए 3 प्रकार का होता है। कैसा कैसा? देखिए जो उत्तर प्रदेश में सिटीज हैं वो 3 प्रकार से हैं, सी ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड। जो ए ग्रेड का सिटी है वहां पे आपको 2,400 रुपये मिलता है, जैसे कि लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, ए ग्रेड के सिटी हैं। बी ग्रेड के जो सिटी हैं कुछ वहां पे आपको ये मिलता है कितना? 1,600 रुपये। कितना? 1,600 रुपये। और जो सी ग्रेड के सिटीज हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं, वहां पे आपको मिलता है 800 रुपये। कितना? 800 रुपये मिलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है बोनस। इतना सारा कुछ मिलने के बाद भी एक और है, वो मिलता है बोनस। ये क्या मिलता है? ये होता है अर्ली, मतलब साल में एक बार मिलता है, लेकिन भाई साहब बोनस भी मिलता है। कब मिलता है? देखिए जिन लोगों का एनपीएस कट रहा है उनको बोनस पूरा मिलता है, और जिन लोगों का एनपीएस नहीं कट रहा है, जीपीएफ वाले मतलब जो पुराने लोग भर्ती हैं 2004 के पहले की, 2004 तक वाले, उनको पूरा नहीं मिलता। उनका जो बोनस है वो कट के चला जाता है उनके जीपीएफ अकाउंट में। लेकिन जैसे हम लोग हैं, अभी नया लोग हैं, 2019 के हैं, तो हम लोगों को बोनस जो है पूरा मिलता है। और वो कितना मिलता है? वो बोनस जो है वो हमको मिलता है 6,909 रुपये। ये कब मिलता है? ये हमको मिलता है दिवाली के कुछ दिन पहले। जो दिवाली त्यौहार अभी आ रहा है तो इसके कुछ दिन पहले हमको ये 6,909 रुपये बोनस भी मिल जाएगा। अब वो कौन सा आप त्यौहार का बोनस मान लें या पूरे साल का मान लें, जो भी मान लें, लेकिन ये मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिलता है।
जिनको बैड एंट्री मिल चुकी होती है या उनकी कोई जांच प्रचलित है और वो अभी सस्पेंडेड है तो उनको ये बोनस नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मली सबको मिलता है। जो लोग मतलब अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनमें कोई बाधा या व्यवधान नहीं, तो उनको मिलता है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा डिटेल सैलरी डिस्कशन, कौन सा, कांस्टेबल का। जो लोग अभी 2023 में 2024 में नया ज्वाइन करेंगे, उनका बेसिक पे इतना रहेगा और उसके बाद इतना डीए लगेगा, बाकी ये सारी चीजें उनको मिलेगी। कुछ भी हो, आपका वेतन 32-31 हजार रुपए से नीचे नहीं होगा जब आप नया होंगे। जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, ये वाला जो है बढ़ता चला जाएगा, साथ में आपका ये भी बढ़ता चला जाएगा। जो बेसिक पे है ये धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो जब ये दोनों बढ़ेंगे तो आपका वेतन अपने आप इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, ये डिटेल आपको जानकारी मिल गई यूपी पुलिस कांस्टेबल के सैलरी की। दोस्तों, अब इसको अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा, अपने दोस्तों को दिखाओ, भाई बहन को, सबको दिखाओ। और जो लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं उनको तो जरूर पता होना चाहिए कि आखिर मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, हमको वहां से मानदेय कितना मिलेगा। तो क्योंकि ये सबके लिए बहुत जरूरी है भाई, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका पारितोषिक भी तो पता होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पारितोषिक, ये है हमारी सैलरी। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। जय हिंद। फिर कल मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में कोई दूसरी जानकारी के साथ। नमस्कार।